हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अवनी और माणिक दोनों ही तैयार होने लगे। माणिक अच्छा जानता था आज का इवेंट कितना ज़रूरी, इसलिए उसने भी भूसड़ जी की बात टालने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। उन दोनों को ही अपने कपड़े भी चेंज करने पड़े। माणिक अपने लिए सूट सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र अवनी पर गई, जो वहाँ से पीच एंड वाइट कलर की साड़ी लेकर गई। वह यह देखकर माणिक ने भी अपनी वह वार्डरोब की तरफ देखा और वहाँ एक वाइट कलर का टक्सीडो सूट वहाँ उठा लिया। 15 मिनट में ही माणिक तैयार खड़ा अवनी का इंतजार कर रहा था। तभी माणिक के फ़ोन पर एक कॉल आया, जिसे अटेंड करने के लिए माणिक बालकनी में चला गया। 10 मिनट बाद ही जब माणिक वापस रूम में आया, उसने देखा अवनी अपने बालों को ड्राई कर रही है। अवनी ने पीच कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उसने अपने गले में छोटा सा डायमंड का नेकलेस, कानों में उस मैच करके इयरिंग और माथे पर एक छोटी सी पीच कलर की ही बिंदी लगा रखी थी। अवनी उस साड़ी में बेहद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। माणिक तो बस देखता ही जा रहा था। उस साड़ी में अवनी की कमर साफ दिखाई दे रही थी। हर कोई आराम से देख सकता था अवनी का फिगर कितना अच्छा है। जिस बात को सोचकर माणिक काफ़ी अनकंफर्टेबल फगल कर रहा था, पर वह नहीं चाहता था कि अवनी को किसी चीज़ के लिए भी रोके, इसलिए वह चुप ही रहा। अवनी ने अपने बालों को सुखाया और फिर उन्हें खुला छोड़ दिया। अपनी पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उसने मलिक को देखा, जो उसे ही देख रहा था। मलिक को देख अवनी ने अपने थूक को गुटका। उसके दिमाग में कुछ आया। यह वह नहीं चाहती थी माणिक फिर से उसके साथ शुरू हो जाए, उसे इतनी मेहनत वापस करनी पड़े। अवनी धीरे धीरे अपने कदम पीछे दरवाजे की तरफ लेने लगी। अवनी ने अभी 5-6 कदम ही लिए होंगे कि उसके कानों में माणिक ने आवाज़ आई, अभी मैं कुछ नहीं करने वाला। यह कहते हुए माणिक अवनी के पास गया और उसकी कमर पर हाथ रख उसने अपने साथ लेकर जाने लगा। अवनी तो माणिक की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी, पर वही माणिक जब उसने अवनी के होठों की वह मुस्कान देखी, तो उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ अवनी के कान में धीरे से कहा, पर पार्टी खत्म होने के बाद मैं छोड़ने भी नहीं वाला बीबी। यह कहते हुए माणिक अवनी को बजाज मैंसन से बाहर आ गए। एक बार फिर सभी लोगों की नज़र उन दोनों पर गई। उन दोनों को फिर से मैचिंग आउटफिट पहने देखकर सब समझ गए यह कोई एक कोइंसिडेंट नहीं है, जो बार बार यह दोनों मैचिंग आउटफिट पहन रहे हैं। वही जिज्ञासा तो वह यह देखकर जलू भुन रही गई, भाभी साड़ी में कितना गॉर्जियस लग रही है ना। युवान ने अपना मुंह खोले अवनी की तरफ देखते हुए कहा। युवान की बात सुन शिवांगी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर कहा, भाभी यहाँ मौजूद सभी लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। अवनी को देखकर आयशा ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, माणिक पहले ही तेरा दीवाना बन चुका, अब तुझे बार बार ऐसे सबसे पर बिजली गिराने की ज़रूरत नहीं है। आयशा की बात सुनने में उससे घूर कर देखा। तभी अवनी ने भूमि जी की तरफ देखा, जो वहाँ बैठे मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। यह देख अवनी ने अपना चेहरा ऊपर कर माणिक की देखा और धीरे से कहा, नानी जी हमें ही देख रही हैं। अवनी की बात सुन माणिक ने उस तरफ देखा और फिर अवनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ भूमि जी की तरफ लेकर जाने लगा। तुम दोनों ने कुछ ज़्यादा ही टाइम नहीं लगा दिया? भूमि जी ने अपनी आंखें छोटी कर कहा। उनकी बात सुन अवनी ने बहाना बनाते हुए कहा, वो अचानक से इन्हें एक ज़रूरी बिजनेस कॉल आ गया था, जिसमें उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। अवनी की बात सुन वहीं बैठे अपूर्णा जी ने हंसते हुए कहा, हाँ वो बिजनेस कॉल हम सब ने देखा था। वह कॉल कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग था। अवनी को उनकी बातों का मतलब समझ नहीं आया। वहीं माणिक अच्छे से जानता था वो लोग क्या बात कर रहे हैं। अवनी को नहीं पता था उन लोगों ने उसे माणिक को ऐसे एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखा था। तभी भूसड़ जी ने माणिक को अपने पास बुलाया। माणिक ने एक नज़र अवनी की तरफ देखा और फिर वहाँ से चला गया। माणिक के जाने के बाद भूमि की अपनी चेयर से खड़ी हुई। उन्होंने अवनी को अपने पास साथ चलने को कहा। वह अवनी के साथ वॉक करते हुए पार्टी इवेंट सिर्फ थोड़ी दूर आ गई। वह भी बजाज मैंसन के जो पास में विला था, लगभग उसके गार्डन में आ चुकी थी। तुम्हें पता है मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, भूमि जी ने चलते हुए कहा। भूमि जी की बात सुन अवनी ने उनकी तरफ देखा। भूमि जी ने फिर सामने देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहती मेरे माणिक की ज़िंदगी में कोई भी गलत लड़की आए। जब मुझे पता चला तुम्हारी और माणिक की शादी जिन हालतों में हुई, माणिक उसके लिए राजी नहीं था, पर मैं नहीं चाहती माणिक खुश ना रहे। मैं बहुत गुस्से में थी
मैंने यहाँ आने से पहले ही फैसला कर लिया। मानिक की शादी जिससे भी हुई होगी उससे डाइवोर्स करवा मेरे मानिक की शादी किसी अच्छी लड़की से करवाऊँगी। भूमि जी की बात को सुनकर अवनी के चेहरे पर सिकन तक नहीं है। वह वैसे ही मुस्कान के साथ उनकी तरफ देख रही थी। यह देख भूमि जी ने कन्फ्यूज़ में कहा, क्या तुम्हें मेरी बात सुनकर गुस्सा नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह हमारी शादी हुई आपका ऐसा सोचना भी है। अवनी ने बड़ी ही समझदारी से उन्हें जवाब देते हुए कहा। अवनी बोली ही रही थी कि तभी उनके कानों में किसी चीज़ की आवाज़ आई, जिसे सुनकर अवनी ने तुरंत इधर-उधर देखा। यह देख भूमि जी ने कहा, क्या हुआ? अवनी ने देखा वहाँ कुछ भी नहीं है। वहीं साइड में लोग आराम से पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उस विला का गार्डन पूरी तरह खाली था, सुनसान बंजर की तरह। यह देख अवनी ने अपनी क्या बात है? भूमि जी ने अवनी से पूछा। अवनी ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और तभी तुरंत अवनी को फिर से किसी के जानवर की आवाज़ आ दी। अवनी ने भूमि जी की तरफ देखा और फिर चारों तरफ देखकर उनसे पूछा, नानी क्या आपको किसी भी जानवर की आवाज़ सुनाई दे रही है? अवनी की बात सुनकर इस बार भूमि जी ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, आवाज़ तो आ रही है। तभी पार्टी में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उस तरफ गया। सब लोगों ने जब उस तरफ देखा तो वहाँ पर एक लेपर्ड अवनी और भूमि की तरफ भागता हुआ आ रहा था। पल भर में ही वह अवनी और भूमि जी पर ऊपर अटैक करने वाला था। यह देखकर अवनी ने तुरंत भूमि जी को खुद से दूर धक्का दे दिया। वह लेपर्ड सीधे अवनी के ऊपर आ गिरा। अवनी जमीन पर जा गिरी थी। वह लेपर्ड उसके ऊपर था। यह देखकर हर किसी की सांस उनके गले में अटक गई थी। वह लेपर्ड देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। वह अवनी के ऊपर चढ़ जोर से दहाड़ने लगा। यह हर कोई उसकी दहाड़ सुनकर अपने अंदर कँपकँपी महसूस कर रहा था। अपूर्वा जी ने डर से कहा, यह तो चेरी है। अगर इसने अवनी को कुछ कर दिया तो? चेरी को तो वैसे भी कोई भी उसके पास जाए यह पसंद नहीं है। अपूर्वा जी की बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर डर की लहर दौड़ उठी। वीर ने यह देख तुरंत अपनी गन निकाली और अवनी की तरफ जाने लगा। वहीं मानिक जो कहीं गया हुआ था, वह जैसे ही वापस उसे तरफ आया, उसने जैसे ही यह देखा वह भागते हुए अवनी की तरफ जाने लगा। सारे बॉडीगार्ड्स भी उस तरफ आ चुके थे और काफ़ी अलर्ट थे। अवनी आयशा के ने चिल्लाते हुए कहा। आयशा जैसे ही अवनी को बचाने के लिए आगे भागने वाली थी कि वह व्योम ने आयशा को हाथ पकड़कर कहा, तुम आगे नहीं जा सकती, वह बहुत डेंजरस हो सकता है। नहीं, मुझे आगे जाना है। अवनी अवनी को कुछ हो गया तो अवनी को कुछ नहीं हो सकता। यह कहते हुए आयशा व्योम से अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगी। आयशा अवनी के पास जाती इससे पहले ही सब लोगों ने देखा मानिक भागते हुए अवनी के पास जाने लगा। तभी आगे जो हुआ उसे देखकर वहाँ मौजूद हर कोई अपना मुंह खोल अवनी की तरफ देखने लगा। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। हर कोई हैरानी से अवनी की ओर उसे लेपर्ड की तरफ ही देख रहा था। वह लेपर्ड जो अवनी के ऊपर था वह अवनी को सूंघने लगा था। अवनी जो अपनी डर भरी नज़रों से उसे ही देख रही थी, उसने देखा अचानक से वह लेपर्ड किसी छोटे से बच्चे की तरह अवनी के चेहरे से अपना चेहरा रगड़ने लगा। वह लेपर्ड बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे अवनी उसकी माँ हो। वह तुरंत खुशी के मारे अवनी के गालों और उसके पूरे चेहरे को अपनी जीभ से चाटने लगा। यह देखकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरान था। वह लेपर्ड जो दिखने में इतना खूंखार था, वह क्यों अवनी को कुछ नहीं कर रहा था? अवनी ने देखा जब वह लेपर्ड उसे कुछ नहीं कर रहा था तो उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में डर अभी भी साफ देखा जा सकता था, पर उसका कांपना अभी बंद हो चुका था। वह लेपर्ड अभी भी अवनी के ऊपर हावी था, पर वह अवनी को अभी डरने की जगह उससे किसी बच्चों की तरह खेल रहा था। तभी वह लेपर्ड अचानक से अवनी के ऊपर से साइड हो गया और अवनी के चारों तरफ गोल-गोल घूमने लगा। अवनी तुरंत बैठ गई। वह उस लेपर्ड को देख रही थी, जो किसी छोटे से पप्पी की तरह खुशी से अवनी के इधर-उधर घूम रहा था। अवनी अपनी पूँछ हिला रहा था। उस लेपर्ड की यह हरकत देख जहाँ अवनी हँसने लगी थी, वहीं मानिक शॉक में था। उसे अच्छे से याद था, वह एक बार इस लेपर्ड के साथ गया था, तो कैसे इस लेपर्ड ने मानिक को अपने पास तक नहीं आने दिया था। मानिक इस लेपर्ड को तब तक देखते आ रहा था जब से वह लंदन से आया था, पर जब मानिक ने इसके पास जाने की कोशिश की, वह लेपर्ड हर बार मानिक को खुद से दूर भगा दिया करता था। इस लेपर्ड के पास जाने की गलती कोई भी नहीं करता था और आज यही लेपर्ड किसी छोटे से बच्चे की तरह अवनी के साथ खेल रहा था। जब उस लेपर्ड ने देखा अवनी उसकी तरफ देखकर हंस रही है, जैसे वह भी खुश हो गया। उसने खुशी से अवनी के पैरों में अपना सर रगड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर अवनी उसके बालों में अपना हाथ फेरने लगी। वह लेपर्ड खुशी में झूम उठा। वहीं पार्टी में मौजूद हर कोई उस
उस तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उन्हें यकीन ही ना हो। सच में एक खतरनाक लेपर्ड अभी अभी किसी चूहे की तरह अवनी के सामने था। क्या अवनी के अंदर सच में कोई जादू था, या उसे हिप्नोटाइज कर आता था जो उसने उस लेपर्ड को अपने कंट्रोल में कर लिया था? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? युवान ने अपने आंखों को मसलते हुए कहा। युवान की बात सुनकर जय ने भी हैरानी से में कहा, यह कोई सपना नहीं है, यह सच है। बजाज फैमिली से रिलेटेड हर एक आदमी उस लेपर्ड को अच्छे तरीके से जानता था, और इसके खूंखार नेचर को भी। मुझे तो लगता है यह लेपर्ड ही पागल हो गया है। राहिल की बात सुनकर सभी लोग उसी तरफ देखने लगे। मानिक और वीर जब अवनी के पास से जाने लगे, वह जैसे ही अवनी से 2 कदम की दूरी पर आए, वह लेपर्ड तुरंत अवनी के सामने खड़ा हो गया और जोर से दहाड़ने लगा। दहाड़ते हुए मानिक वीर को अवनी से के पास जाने से रोकने लगा। यह देख हर कोई हैरान रह गया। यह लेपर्ड जो अवनी के साथ बच्चा था, वो उन्हें क्यों डराने की कोशिश कर रहा करते हैं। सुंदर लड़की दिखी नहीं कि उसे इम्प्रेस करने में लग गए। वीर ने फिर से उस लेपर्ड की तरफ देखकर उसके थोड़ा पास जाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो तुम मुझे आगे जाने दो, तो मैं तुम्हारी शादी एक काफ़ी खूबसूरत लेपर्ड से करवा आऊँगा, वह भी फॉरेनर से। वीर की बात सुनकर मानिक उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई एलियन हो। मानिक को खुद की तरफ ऐसे देखा प्रकार वीर ने कहा, इसने तो मानिक बजाज तक को नहीं छोड़ा। यह कहते हुए वीर हंसने लगा। दूर खड़े लोगों को मानिक और वीर की बातों को तो सुनाई नहीं दे रही थी, पर वीर को हंसते देखकर उन्हें भी समझ नहीं आया। क्या यह वीर पागल हो गया है? राहिल ने कहा। मानिक ने अभी वीर को इग्नोर करना ही ठीक समझा। मानिक को तो वैसे ही हमेशा से यही लगता था, वीर एक स्क्रू ढीला है। मानिक जैसे ही अवनी के पास जाने लगा कि एक बार फिर लेपर्ड गुस्से में दहाड़ने लगा। अगर मानिक ने एक कदम भी और अवनी की तरफ बढ़ाया तो जरूर वह लेपर्ड उस पर हमला कर देने वाला था। यह देखकर अवनी ने उसे लेपर्ड के सर पर हाथ फेरा और उससे समझाते हुए कहा, इन्हें आने दो, यह बुरे लोग नहीं हैं। लेपर्ड जैसे अवनी की बात समझ गया, उसने अपनी आंखों को अवनी की तरफ किया और उसे देखने लगा। तुम तो इससे ऐसे बात कर रही हो जैसे यह तुम्हारा बच्चा है और तुम्हारी हर एक बात समझता है, वीर ने अवनी से कहा। वीर की बात सुन अवनी ने उस लेपर्ड के पास बैठते हुए मुस्कुराकर उसके गालों पर हाथ रख कहा, हाँ, और यह कितना क्यूट है ना। इन लड़कियों को पता नहीं क्या होगा, इन्हें नहीं हर एक चीज़ क्यूट नज़र आती है। मुझे तो यह समझ में ही नहीं आता आता कहीं तुम्हें मानिक भी क्यूट तो नहीं दिखता, है ना? वीर ने कहा और मानिक की तरफ देखा और फिर हंसते हुए कहा, ऐसा हुआ तो मैं खुद ही जहर खा लूँगा, यह इंसान अगर क्यूट है तो दुनिया में सच में यहाँ पर आज मरने के लिए ही आई हो। मानिक ने ठंडी आवाज़ में वीर से कहा। वह अवनी इतनी देर से वीर की बातें सुन रहा था। वीर रंधावा, जो मरना इतना ही आसान नहीं होगा। अगर होता तो तुम कब का मुझे मार चुके होते, वीर ने मानिक को घूरते हुए कहा। मानिक ने उसे कुछ नहीं कही और अवनी की तरफ देख अपने कदम बढ़ा दिए। अवनी अभी भी उस लेपर्ड से बात कर रही थी। यह देख मानिक ने कहा, बहुत हो गया, चले। नहीं, मुझे इसके पास ही रहना है। देखो यह कितना प्यार है, अवनी ने कहा। वहीं मानो वह लेपर्ड मानिक की बात समझ गया हो। उसने एक नज़र घूरकर मानिक को तरफ देखा और फिर से अवनी से चिपक गया। पता नहीं क्यों, पर मानिक को उस लेपर्ड को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पहले मानिक को वह लेपर्ड पसंद था, पर अब वह जिस तरह से अवनी से चिपके ही जा रहा था, यह देखकर मानिक का मन कर रहा था वह अभी यह इसे अवनी से दूर फेंके। यह वहाँ पर चल क्या रहा है? आयशा ने अपनी आंखों की पलकों को बार-बार झपकाते हुए कहा। आयशा की बात सुन सभी लोग जो उसकी तरफ ही भी अपना आंखें और मुंह खोले देखे जा रहे थे, उसने युवान से कहा, लगता है मेरी भाभी सुपर वुमन है। सभी वो लोग अब नॉर्मल हो गए थे, वरना कुछ देर पहले वह सब कुछ ज़्यादा ही डर गए थे। जिज्ञासा जो खुश थी, उसने जैसे ही देखा वो उस लेपर्ड ने अवनी को कुछ भी नहीं किया, उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में खुद से ही कहा, इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि एक लेपर्ड इसे मारने के बजाय इससे बातें कर रहा है। उस लेपर्ड को अवनी पर हमला करते देखकर जिज्ञासा को ही लगा था कि आज का दिन अवनी के लिए इस दुनिया में आखिरी होगा। आखिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अवनी एक बार फिर बच चुकी थी। अवनी जो लेपर्ड के साथ खेल रही थी, अचानक से उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर अभी भी भूमि की खड़ी थी।
अवनी तुरंत खड़ी होकर उनके पास जाने लगी। वह लेपर्ड भी अवनी के पीछे-पीछे ही अपनी दुम हिलाते हुए चला जा रहा था। अवनी ने भूमि जी के पास जाकर कहा, सॉरी, आई एम सॉरी नानी। वह मेरे पास आई और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं आपको धक्का नहीं देती तो वह आपके ऊपर हमला कर देता। अवनी की बात सुनकर भूमि जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें पता है यह सब तुमने हमारी जान बचाने के लिए किए था, पर बेटा पहले अपनी जान बचाई जाती है। मेरी तो वैसे भी उम्र हो गई है और जी मैं करती भी क्या। आप तो अभी भी कैटरीना कैफ लगती हैं। इतने जल्दी आपकी उम्र कैसे हो सकती है? अवनी ने कहा। अवनी की बात सुनकर भूमि हंसने लगी। तभी उनकी नज़र उस लेपर्ड पर गई जो वहाँ खड़ा बस अवनी को ही देखे जा रहा था। वह अवनी को देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश था। यह खुशी उसके चेहरे पर को देखकर कोई भी बता सकता था। भूमि जी ने उस लेपर्ड की तरफ देखकर अवनी से कहा, लगता है यह तुम्हें बहुत पहले से जानता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी लेपर्ड को देखा ही नहीं, अवनी ने कहा और एक बार फिर उस लेपर्ड के सर पर हाथ फेरने लगी। मार्निक, जो अवनी और उसे लेपर्ड के साथ देख रहा था, उसके दिमाग में एक साथ बहुत सी बातें चल रही थी। कुछ तो ऐसा था जो उसे नहीं पता था। आज के दिन में ही ऐसे बहुत से एक्सीडेंट हो चुके थे जिससे मानिक को अब यकीन हो गया था, कुछ तो है ऐसा जो सबसे छुपाया गया है। पहले अवनी का इस तरह से इतने सारे पैसे डोनेट करना और यह लेपर्ड वाला एक्सीडेंट। वहीं भूषण जी ने मुस्कुराते हुए अपने पास बैठी ही अपूर्णा जी से कहा, आप बेवजह ही मैं परेशान हो रही थी। जानवर हमेशा याद रखता है कि उसका मालिक कौन है और उसे किसके लिए वफादार होना चाहिए। वह अब कभी अपने मालिक को चोट नहीं पहुंचा सकता। भूषण जी की बात सुनकर अपूर्णा जी ने कहा, यह आपने बिल्कुल सच कहा। इसलिए तो चेरी ने इतने सालों बाद भी अवनी को पहचान दिया। क्या तुम अब अवनी की जासूसी करने के बारे में सोच रही हो? वीर ने माणिक की तरफ देखते हुए कहा। माणिक ने वीर की तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं और अवनी के पास चला गया। तुम कब तक यहाँ इसके साथ खेलती रहोगी? माणिक ने अवनी से कहा। जब किसी छोटे बच्चे को इस तरह से लेपर्ड के साथ खेल रही थी भूमि थी तो वहाँ से जा चुकी थी। आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? आइए मैं आपकी भी इससे दोस्ती करवाती हूँ। यह बहुत अच्छा है, यह सबसे दोस्ती कर लेता है, अवनी ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा, जैसे ही वह हमेशा से ही इस लेपर्ड्स के साथ रहती आई है। अवनी की बात सुन मानिक में उंगली को उड़ते हुए कहा, मुझे इससे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी तुम मेरे साथ चलो और इसके खाने का वक्त हो गया है, इसे भी जाने दो, मानिक ने कहा और तुरंत वहाँ अपने बॉडीगार्ड्स को आने का इशारा किया। बॉडीगार्ड्स को अपने तरफ आता देखकर चेरी तुरंत अवनी से चिपक गया और उन बॉडीगार्ड्स को तरफ दहाड़ने लगा। यह देख अवनी ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, अभी तुम जाओ, मैं जल्दी ही तुम मुझसे मिलने के लिए आऊँगी। अवनी भी उसे खुद से दूर नहीं भेजना चाहती थी पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। अवनी की बात सुनकर चेरी की आंखें नम हो गई। उसने अवनी के हाथों को क्लिक करना स्टार्ट कर दिया। यह देखा नहीं मुस्कुराते भी कहा, मैंने कहा ना, मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी, पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ज़रूर मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊँगी, फिर कभी तुमसे बात नहीं करूँगी। अवनी की बात सुन उस लेपर्ड ने एक नज़र अवनी की तरफ देखा, फिर चुपचाप वहाँ से चला गया। यह देख वीर ने मुँह बनाते हुए कहा, तुम चाहो तो बड़े से बड़े या जानवर को भी कंट्रोल कर सकती हो। काश मेरी बीवी में भी ऐसी पावर होती। तुम हर बार शादी के बारे में ही बातें करते रहते हो, अवनी ने वीर से कहा। अवनी की बात सुनकर वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुमसे करनी है। क्या तुम तैयार हो? वैसे तुमने ऐसा भी मानिक में क्या देखा जो तुमने उससे शादी कर ली? यह तो हर वक्त अपना यह सड़ा हुआ चेहरा लेकर इधर उधर घूमता रहता है।